2030 बकवास फिजिक्स चैनल पर आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे 11th के सिलेबस से, मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट से। मैं शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट एंड मेजरमेंट से। ठीक है दोस्तों, चैप्टर की जब हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, तो सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि यूनिट्स यानी क्या और मेजरमेंट यानी क्या है। मैं दोनों पर आहिस्ता आहिस्ता अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते जाऊंगा, लेकिन नाम आया है तो पता होना चाहिए कौन क्या होता है। तो यूनिट्स का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को गिनने के लिए जो स्टैंडर्ड तरीके का हम इस्तेमाल करते हैं उसे यूनिट कहते हैं। आप बोलोगे सर आप यूनिट बता रहे हो लेकिन उसमें फिजिकल क्वांटिटी नाम ले लिया, हमें तो यही नहीं पता। तो नो डाउट दोस्तों, थोड़ी बातें नवी नवी आ रही है क्योंकि नया नया लेक्चर है। तो इतना तो ध्यान में लाना पड़ेगा आप लोगों को कि 10th लेवल तक आप लोग पढ़ चुके हैं साइंस के अंदर कि बहुत सारी क्वांटिटीज होती थी, जैसे कि नाम बता रहा हूँ, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स। तो मैंने जितने नाम लिए ये सब किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी है। सर इन्हें फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं? हाँ, क्यों बोलते हैं ये आगे पढ़ना है, लेकिन ये है फिजिकल क्वांटिटी। अब आप मुझे बताओ, अगर मास फिजिकल क्वांटिटी है तो उस कोई चीज़ का मास गिनने के लिए उसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफाई तो करोगे ना उसे। सर कुछ ना कुछ स्पेसिफाई करोगे मतलब क्या स्पेसिफाई करोगे? तो मान लो आपको किसी चीज़ का मास बताना है, मान लो, छोड़ो, आपको अपना ही मास बताना है। मैंने पूछा, आप क्लास में हो, ये तो अभी हम रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, बाद में हम लाइव वीडियोस लेंगे अपने ऐप के माध्यम से। तो उस पर जब हम लाइव रहेंगे तो आप चैटिंग करोगे मेरे साथ, बातचीत करोगे, तो वैसा समझ लो अभी चैटिंग कर रहे हैं अपन। तो मान लो मैंने पूछा बताइए आपका मास कितना है, तो आप क्या कहोगे? अभी आप 11th में जस्ट गए और नॉर्मल वजन वाले हैं, तो आपका जवाब रहेगा सर मेरा जो मास है, मेरा जो वजन है वो 45 है। तो 45 बोलकर चुप रह जाओगे क्या? नहीं, आप बोलोगे ना सर 45 kg, ग्राम तो नहीं बोलोगे ना, इतने छोटे से तो नहीं हो ना। तो 45 kg, तो 45 उस फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट है। 45 उस फिजिकल क्वांटिटी मास का मेजर है, और जो kg है ना वो उसका यूनिट है। तो बोलने का मतलब दोस्तों ये है कि यूनिट क्या है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, वे होता है, उस वे को हम यूनिट कहते हैं। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप यूनिट किस लेवल पे लेना चाहते हो, किस कैटेगरी में लेना चाहते हो। ये बातें और आगे आएंगी, क्योंकि मैं चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर की हेडिंग है तो यूनिट ही बताना शुरू कर दूं? नहीं, यूनिट के पहले बेस कहाँ से आया, उसके पहले भी बेस कहाँ से आया, मुझे वहाँ से बताना है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था इंट्रोडक्शन में कि यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर जो दिया गया है 11th में, वो शुरुआत उस समय से हुई है जब पहली बार मेजरमेंट किया गया था, पहली बार मापन किया गया था। तो दोस्तों चैप्टर का नाम जरूर यूनिट एंड मेजरमेंट है, लेकिन इसके अंदर हमें काउंटिंग भी करनी है, अर्थात मेजरमेंट भी करना है, और साथों साथ में हमें मेजरमेंट के अलावा इसमें एक्यूरेसी, एरर्स, सबके बारे में पढ़ना है। सर एक्यूरेसी एरर मतलब एक्चुअली हम जो मेजरमेंट करेंगे उस मेजरमेंट करते में अगर कोई खामियां हैं, कोई गलतियां हैं, तो उनको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, उसकी भी एक अहमियत है। तो इसीलिए मेजरमेंट जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी,
तो उसके साथ साथ हम लोगों को एक्यूरेसी क्या होती है मेजरमेंट करते समय, अगर एक्यूरेसी में कुछ कमी है तो एरर अगर है तो वो एरर किस लेवल की है उस पर भी हमें बातचीत करनी है। तो फिलहाल जो चैप्टर में बेसिक है जहाँ से हमें शुरुआत करनी है नाम के हिसाब से यूनिट और मेजरमेंट में, तो मैं शुरुआत करूँगा पहले मेजरमेंट से कि सबसे पहले ये तो पता चले भाइयों कि ये मेजरमेंट नाम की चीज़ होती क्या है, मेजरमेंट है क्या। तो मैंने जैसे हेडिंग दे दी है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो मैं शुरुआत मेजरमेंट वाली बात से करूँगा। तो मेजरमेंट का बेसिक मीनिंग क्या है, तो उसका बेसिक मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को काउंट करना, किसी भी चीज़ को गिनना। एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। किसी ने अगर आपने को पूछा कि मेजरमेंट क्या होता है, तो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं मेजरमेंट करना, काउंटिंग करना, गिनना। काउंटिंग करना, गिनना, मेजर करना यानी मेजरमेंट। लेकिन किसका मेजरमेंट, तो ऑब्वियसली हमारे सराउंडिंग में जो फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद है, जिन जिन चीज़ों पे हम बातचीत करते हैं उन सब की काउंटिंग करना यानी मेजरमेंट करना। जैसे मैंने कहा एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच वी कैन मेजर, दुनिया में जो कुछ भी हम मेजर कर सकते हैं वो मेजरमेंट की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब मैं कुछ और भी लगाऊंगा जो मैं अपनी बातों में धीरे धीरे बताऊंगा। तो जैसे मैंने अभी कह दिया कि हमें मेजरमेंट में और भी बातें जाननी हैं, जो बात धीरे धीरे मेरे लेक्चर में आते जाएंगे तो उन पर मैं फोकस करूंगा। लेकिन किसी भी चीज़ को गिनना, चीज़ अब वो क्या है, किसी भी चीज़ को गिनना, अब चीज़ बोल दिया मतलब वो कौन है जिसको हमको गिनना है, तो वो है क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब मैंने अगर कहा मेजरमेंट क्या था या क्या है, तो एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। हम दुनिया में जो कुछ भी गिन सकते हैं उसे मेजरमेंट कहते हैं। लेकिन जो कुछ भी गिन सकते हैं या जो कुछ भी क्वांटिटी को गिन सकते हैं उस क्वांटिटी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इस बात को समझिए, मैं एक बॉडी हूं, मेरी बॉडी का अगर कोई बंदा मास गिनने की बात करता है, भाषा ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बॉडी हूं, मेरी बॉडी का कोई बंदा अगर मास गिनने की बात कर रहा है, तो मास गिनने की बात कर रहा है, इसका मतलब मास, मेरी बॉडी का जो मास है वो बन गई है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, क्यों? क्योंकि मास गिना जा रहा है। द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर, मास गिना जा रहा है, अर्थात द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। सो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी and we are measuring the mass with the help of balance. So that process is called measuring and the condition is called measurement. What we have done, that is a part of measurement. अगर कोई बंदा आ रहा है, मुझे उठा रहा है, वजन, वो तराजू वजन होते हैं ना, या फिर इलेक्ट्रिकल बैलेंस होते हैं, मुझे उठा रहा है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस पे रख रहा है और वहाँ रीडिंग देख रहा है 90 kg. So 90 kg is my mass. एंड दिस मास इज मेजर्ड बाय द बंदा। उस बंदे के द्वारा मेरा मास काउंट किया गया। सो उस बंदे ने मेरे मास का क्या किया, मेजरमेंट किया। तो मेरी बातों में दो बातें आ गई, एक मेजरमेंट, दुनिया में किसी भी चीज को गिन पाना यानी मेजरमेंट करना। एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। सेकेंड थिंग, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? The quantity which we are measuring, the quantity which we can measure is called as physical quantity. अगर कोई मेरा मास आके गिन रहा है, मुझे उठा रहा है, so mass is a physical quantity. मुझे उठा रहा है, मेरा मास गिन रहा है, that is measurement. कोई बंदा आ रहा है, मुझे ऐसा खड़ा कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक टेप लगा के मेरी हाइट गिन रहा है, हाइट लेंथ गिन रहा है, तो लेंथ हाइट बिकम्स फिजिकल क्वांटिटी और जो गिन रहा है वो प्रोसेस हो गया मेजरमेंट। जो भी हाइट होंगी 5 फुट 11 इंच, समझ रहे हैं ना। कोई बंदा आया और मेरे मुंह में थर्मोमीटर डाल दिया, तो जब कोई बंदा आया मेरे मुंह में थर्मोमीटर डाला तो ऑब्वियसली
टेम्परेचर गिनेगा, गिनना यानी मेजरमेंट काउंट। तो कोई भी चीज अगर गिनी जा रही है, मेरा टेम्परेचर भी अगर गिना जा रहा है तो मेजरमेंट हो रहा है। तो सर कोई भी चीज गिनी जा रही है, मेरा टेम्परेचर गिना जा रहा है, वो मेजरमेंट है। तो टेम्परेचर ऑब्वियसली फिजिकल क्वांटिटी। तो दुनिया में जो भी क्वांटिटी गिनी जा सकती है उसे फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। आप बोलते हैं मास गिन सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ गिन सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, टाइम गिन सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर गिन सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट गिन सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, एरिया गिन सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम गिन सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी गिन सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी गिन सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन गिन सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम गिन सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स गिन सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर गिन सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, वर्क गिन सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी गिन सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी गिन सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। सर आपने इतने सारे नाम ले लिए। ये सारे बातें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है फिजिकल क्वांटिटी के नाम पर, इसीलिए मैंने ये सारे नाम लिए। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है। आप मार्केट में अगर जाओगे, अभी तो लॉकडाउन है लेकिन कुछ कुछ जगह रियायत मिल जाती है अलग अलग टाइमिंग पर। तो मार्केट में एक बुक आती है लॉगरिथम टेबल, लॉग बुक। उसके लॉग बुक के सबसे पीछे में सीरियल नंबर, सिंबल, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, डायमेंशन सब दिया रहता है। तो आप वहाँ देखोगे नवनीत पब्लिकेशन का आता है, रिलायबल का भी आता है, राठौड़ का भी आता है। हम लोग यानी मैं ज़्यादातर नवनीत को प्रेफर करता हूँ। मेरा किसी से कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग नवनीत को प्रेफर करते हैं। तो पीछे में पूरी फिजिकल क्वांटिटी के नाम दिए, लगभग 63-64 है शायद, अब बढ़ गया होंगे तो पता नहीं। तो अब सोचो कि नॉर्मल 11th के बच्चे के हाथ में 63-64 क्वांटिटी का जमावड़ा मिल गया, यानी क्वांटिटीज कितनी सारी है। तो दुनिया में जो भी गिन सकते हैं, आप कुछ भी गिन सकते हैं। ये पंखा लगा है, उसकी स्पीड गिन सकते हैं, पंखा लगा है उसका घूमने का टाइम गिन सकते हैं, लाइट है लाइट की इंटेंसिटी गिन सकते हैं, कुछ भी दुनिया में जो कुछ भी आप गिन सकते हैं, उस गिनने के प्रोसेस का नाम है मेजरमेंट, और जिसे गिनते हैं उस चीज का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपके सामने लगभग मेरी बातचीत से ये समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और मेजरमेंट क्या है। एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड एज मेजरमेंट, एंड द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर और विच वी कैन काउंट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है इसमें भी बातें आती है। जैसे मैंने मास कहा, तो फिजिकल क्वांटिटी बनी कैसे है ये भी पता होना चाहिए। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, किसी ने आया और बोला सर आपका मास कितना है। अगर मैं सिर्फ ऐसा बोल दूं मेरा मास 90 है, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि ग्राम है। ऑब्वियसली साइज देखकर ग्राम तो नहीं बोलेगा, लेकिन कंफर्म नहीं है ना। फिर अगर मान लो किसी ने पूछा आपका मास पूछा और अपन ने सिर्फ बोल दिया मेरा मास फिल इन द ब्लैंक्स kg है, तो इसमें भी क्लियर नहीं हुआ। मेरा बोलने का मतलब ये कि अगर आप किसी क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर रहे हैं और आप उसे फिजिकल क्वांटिटी का अगर दर्जा देते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो बातें होनी चाहिए। एक, उसका अमाउंट कितना है, उसका मेजर कितना है, उसका काउंट कितना है, और दूसरा उसका यूनिट क्या है। तो दोस्तों आपको मजाक मजाक में पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी जो बनी है, चाहे वो मास हो, लेंथ हो, टाइम हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, कोई भी हो, जो भी क्वांटिटी बनी है गिनी तो जा सकती है, लेकिन गिनते समय दो बातों का होना जरूरी है। एक, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अर्थात मेजर अर्थात अमाउंट कितना है, और दूसरा उसके साथ यूनिट कौन सा लगा हुआ है। तो मेरे नजरिए से मैं फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मेजर एंड यूनिट कहूंगा, जो हर समय कांस्टेंट होता है। मेजर और यूनिट का कॉम्बिनेशन, यानी आपसे अगर किसी ने पूछा कि m कौन है, सो मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, और किसी ने पूछा u कौन है, तो आपका जवाब आएगा यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो दोस्तों आपके सामने किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर भी दिख रहा है और किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी दिख रहा है। तो
तो आपके दिमाग में अब आ रहा होगा कि सर ये मेजर और यूनिट का कॉम्बिनेशन अगर फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है तो क्या फिजिकल क्वांटिटी की और एक डेफिनेशन तैयार होगी? बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों। यहाँ कुछ नहीं मतलब इनटू प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मेजर ऑफ ए क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज which remains constant is also called as physical quantity। ये जो constant टर्म आएंगी उसी को मैं कह रहा हूं physical quantity। सर आपने यहाँ फिजिकल क्वांटिटी लिखा फिर यहाँ भी लिखा। दोस्तों ये समझने के लिए पहले से पता रहने के लिए मैंने लिख दिया फिजिकल क्वांटिटी। इट इज यूनिट ऑफ द क्वांटिटी, इट इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी, सो द प्रोडक्ट ऑफ मेजर ऑफ अ क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज कंबाइनली कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको ये ध्यान में अब आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ बोल देने से नहीं होगा कि द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। वास्तविकता में उसके मेजर करने के लिए दो बातों का नॉलेज होना जरूरी है कि वो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, अमाउंट, मेजर कितना है और उस पर्टिकुलर का यूनिट क्या है। वरना हम किसी चीज को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली मेरे मेजरमेंट चैप्टर की शुरुआत में ही मैं फिजिकल क्वांटिटी पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि उसके बगैर हमारा चैप्टर आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मैंने आपसे ऐसा कह दिया कि किसी ने आया मेरे से पूछा, उसे पता नहीं है कि बात मास की हो रही है क्या हो रही है, ठीक है, पहचानना है। तो मान लो कोई बंदा आया, भाई साहब आपका ना 80 है 80। अब मेरे को बताओ भाई साहब आपका 80 है 80 इस बोलने से क्या पता चलेगा? वो मेरी हाइट की बात कर रहा है कि मेरी इंटेंसिटी की बात कर रहा है, बल्ब समझ के, हेलोजन समझ के, क्या कर रहा है? 80 का मतलब क्लियर नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब हो सकता वो दूसरे स्टाइल से पूछे, भाई साहब आपका नहीं क्या केजी है केजी। तो केजी बोलने से नो डाउट क्वांटिटी तो पकड़ में आ जाएगी कि बंदा मास की बात कर रहा है, लेकिन कितने मास की बात कर रहा है ये पता नहीं चलेगा। इसका मतलब दोस्तों ये बात आपके जहन में बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट करने के लिए दो बातों का पता होना चाहिए। एक, जिस क्वांटिटी को आप गिन रहे हैं उसका मेजर कितना है, अमाउंट कितना है, काउंटिंग कितनी है, और दूसरा उस क्वांटिटी का यूनिट क्या है। तब मेजर और क्वांटिटी के यूनिट से मिलकर बनती है फिजिकल क्वांटिटी। उसी के साथ मैंने लिखा कि मेजर और यूनिट का जो प्रोडक्ट है फिजिकल क्वांटिटी तो है लेकिन वो कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों कांस्टेंट लिखने का रीजन है, मैं ये भी लिख सकता हूं m1 u1 इज इक्वल्स टू m2 u2। सर अब ये m1 u1 इक्वल टू m2 u2 लिख देने में क्या फायदा हो गया? ये मेजर उसी क्वांटिटी का है, ये भी मेजर उसी क्वांटिटी का, ये भी यूनिट उसी क्वांटिटी का, ये भी यूनिट उसी क्वांटिटी का, लेकिन गिनने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। मान लो मेजर है 1 और यूनिट है मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर। सर आप बताना क्या चाहते हैं? आपको दिखाई दे रहा है एम यू अगर कांस्टेंट है तो इससे एक बात और दिखती है कि एम का रिश्ता यू के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि कांस्टेंट के नीचे कौन जाएगा? यू। सो एम यू के साथ बैठेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर फिजिकल क्वांटिटी हर बार फिक्स है तो मैंने लेंथ नाम की फिजिकल क्वांटिटी फिक्स कर ली। किसी चीज की लेंथ मैंने काउंट करी कितनी है 1 मीटर, वो लेंथ 1 मीटर है, मैंने उसे दूसरे तरीके से देखा तो उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, क्वांटिटी लेंथ ये। मैं क्वांटिटी लेंथ की ही बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें जो चीज की लेंथ है वो 1 मीटर है, वही चीज की लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखा, मतलब ये इक्वल टू है अर्थात कांस्टेंट है। तो हो क्या रहा है? ये जो मेजर था पहले 1 अब 100 हो गया, और ये जो मेजर का यूनिट था मीटर अब वो सेंटीमीटर हो गया। तो इससे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात समझ में आती है कि हर एक मेजर का अपने यूनिट के साथ रिश्ता जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर कैसे? देखिए, आप जब इस यूनिट से इस यूनिट में गए, आप बोलोगे सर क्या है ये? आपने 10th में पढ़ा है मीटर इज एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, आगे हम पढ़ेंगे, उसी को एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। और सेंटीमीटर आता है सीजीएस में, जिसे आप सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला यूनिट कहते हैं। तो लेंथ अगर आपने 1 मीटर लिखी और 100 सेंटीमीटर लिखी तो 1 मीटर ऐसा यूनिट में है, लेकिन वही 100 सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में है दोस्तों। तो इससे समझ में आ रहा है कि क्वांटिटी लेंथ ही है,
चीज 1 मीटर भी उतनी थी, 100 सेंटीमीटर भी उतनी थी, लेकिन बताने के तरीके में फर्क कहाँ दिख रहा है कि मेजर का अमाउंट छोटे से बड़ा हो रहा है और यूनिट का अमाउंट बड़े से छोटा हो रहा है, क्योंकि मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। तो दिख रहा है कि जब हम फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट ले रहे हैं लेंथ को, तो हम देख रहे हैं कि मेजर का अमाउंट छोटे से बड़ा और यूनिट का अमाउंट बड़े से छोटा। तो ये प्रूफ करता है कि मेजर का रिश्ता उस क्वांटिटी के यूनिट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को सबको ध्यान में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। एनीथिंग इन द यूनिवर्स which we can measure, that is called measurement. The quantity which we can measure is called as physical quantity. Also the product of measure and its unit is also called as physical quantity. ये भी दिखा कि मेजर का रिश्ता यूनिट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है and it is applicable to all. ठीक है, तो आज जो मैंने बातचीत आप लोगों के साथ की, इस पूरे में मेजरमेंट बेसिकली मैंने बताया, सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिया, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फोकस मैंने फिजिकल क्वांटिटी पे रखा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो मैं 1-2 दिन में अपलोड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सीखोगे कि वाकई में मेजरमेंट क्या है, क्योंकि जब भी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मेजरमेंट ये जरूर बताता है कि एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच वी कैन मेजर, बिल्कुल कबूल, दुनिया में कुछ भी, मान लो मैं रूम के अंदर पढ़ा रहा हूँ, इस बोर्ड की हाइट गिननी है, गिन सकता हूँ, मेजरमेंट हो रहा है। लेंथ गिननी है, गिन सकता हूँ, मेजरमेंट हो रहा है। जिस रूम में हूँ उसका एरिया गिनना है, गिन सकता हूँ, मेजरमेंट हो रहा है। स्पीड पंखे की गिनना है, गिन सकता हूँ, मेजरमेंट हो रहा है। लाइट आ रहा है, इंटेंसिटी गिनना है, गिन सकता हूँ, मेजरमेंट हो रहा है। मतलब दुनिया में चाहे कुछ हो जाए, जो भी गिन सकता हूँ वो सब मेजरमेंट का हिस्सा है। ये बात भी मैंने बताई और मैं एक बात जोड़ दूंगा इसमें, ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि अगला वीडियो जो आने वाला है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सर क्यों? क्योंकि डेफिनेटली मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आज तक आपने कभी मेजरमेंट के बारे में नहीं सुना होगा। ये वीडियो जो आप लोग सुन रहे हैं ये नो डाउट 11th की क्लास के लिए बना है, लेकिन बहुत सारी बातें बेसिकली है कि एक 8th, 9th और 10th के बच्चे को भी पता होना चाहिए जो बातें मैंने बताई, क्योंकि बच्चा 7th तक 8th तक आता है तो नॉर्मल स्टडी करता है साइंस की, लेकिन पर्टिकुलरली 8th के बाद स्पेशली चाहे स्टेट हो या सीबीएसई, साइंस में ही बातचीत का दायरा बढ़ जाता है। स्पेशल कैटेगरी आ जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज आती रहती है। तो अब आज पता चल गया उन लोगों को कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है। और इस मेजरमेंट की बात जो मैं कह रहा था कि बुक के अंदर सिलेबस में जो आई है शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से, तो दोस्तों जो एक पुराना युग था तब भी मेजरमेंट होता था, तब भी काउंटिंग होती थी, लेकिन वो मेजरमेंट और आज के मेजरमेंट में अंतर है। आज का मेजरमेंट बहुत आगे बढ़ गया। पुराने समय मेजरमेंट काउंटिंग एक अलग तरीके का था, लेन देन जो हुआ करता था वो मेजरमेंट बहुत अलग तरीके से हुआ करता था। ये भी डिस्कशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। और एक खास बात बताना चाहूंगा, दिन की शुरुआत से लेकर रात के सोते तक, दिन की शुरुआत से लेकर रात के सोते तक 24/7 हमें हर जगह पर मेजरमेंट 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 की जरूरत पड़ती है। अगर मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर YouTube चैनल अपने बकवास फिजिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, तो यहां पर भी मेजरमेंट हो रहा है MB का, कि कितना MB का डाटा स्टोर हो रहा है, कितना MB का डाटा आप तक पहुंच रहा है। तो दुनिया में हम घिरे हैं मेजरमेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। 1 या 2 दिन में वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा। आप मुझे फेसबुक पर असाटी कोचिंग क्लास के पेज पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी असाटीज मुन्नाल के नाम से मेरा एसोसिएटेड पेज है, आप मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।